हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो किस एनर्जी में है आपके लिए। फ्लर्ट, ओके, केमिस्ट्री। सो यहाँ डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। आप लोगों की जो लाइटर मोमेंट्स थी, जो भी आप लोगों का साथ रहा है, जो आपकी कंपनी रही है, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री भी कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। जो भी आप लोगों की कॉन्वर्जेशंस रहती थी, कोई जो बातचीत रहती थी, जिस तरह से आप लोग टाइम स्पेंड करते थे, चाहे जो चैट्स हों, चाहे बातें हों, चाहे मीटिंग्स हों, वो सब चीज़ों को बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उन हैप्पियर टाइम्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, आपकी बातों को भी बहुत ज़्यादा, आपकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। केमिस्ट्री है तो डेफिनेटली वो इमोशंस वापस से बिल्ड हो रहे हैं, वो प्यार, वो अट्रैक्शन वापस से आपकी तरफ बिल्ड होता नज़र आ रहा है। आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा कैजुअल वे में इस कनेक्शन को ले रहे थे, बहुत ही ज़्यादा बहुत जगह भटकाव था इनका, या कंफ्यूज थे, क्लैरिटी नहीं थी आपके लिए, तो अभी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि आपके साथ का बॉन्डिंग जो है वो एक जस्ट एक टेम्प्रेरी टाइम पास कनेक्शन नहीं है। ये एक बहुत गहरा बॉन्ड है, एक गहरी बॉन्डिंग के साथ साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आप लोगों ने शेयर की है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर है तो डेफिनेटली बहुत आप पर नज़रें बना कर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपकी हर एक्टिविटी पर नज़रें रख रहे हैं, एंड आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जीज़ हैं, एंड इस कनेक्शन को रिवाइव करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। अगेन ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं यहाँ पर। तो जो भी आपके हैप्पियर टाइम्स थे, या जो शुरुआती दौर में जो आप लोगों की एक अलग ही तरह की एक अट्रैक्शन होगा आप दोनों का एक दूसरे की तरफ, एक इंटेंस पुल रहा होगा, इंटेंसिटी रही होगी, रोमांटिक फीलिंग्स रही होंगी, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। डेफिनेटली एक नई शुरुआत है, एंड बहुत ज़्यादा कह लीजिए पैशन बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर। इमोशन से ज़्यादा ये आपके लिए फिज़िकली बहुत ज़्यादा क्रेव करते नज़र आ रहे हैं, अट्रैक्ट होते नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। सो स्पार्क जो मिसिंग था वो वापस से रिवाइव होता नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं और क्या है। अगर इन्होंने कोई और ऑप्शंस भी, अगर बाई चांस इन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश भी की हो, उस तरह का कुछ रहा हो, तो भी इन्हें वही समझ आया कि आपके जैसी केमिस्ट्री कहीं और नहीं महसूस कर पाते, बॉन्डिंग नहीं समझ पाते। और क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अगेन वही कार्ड है, ट्विन फ्लेम इज नियर। बहुत ही जल्द आपको इनकी तरफ से मैसेज रिसीव हो सकता है। क्या सोच रहे हैं। सो यहाँ पर
क्या एनर्जीज हैं। सो यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है वो है हमारा न्यू डोर्स ओपनिंग। तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। जो ये आपको छोड़कर चले गए थे, इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से अबैंडन किया था, चीज़ें पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दी थी आप दोनों के बीच में। जहाँ ये आपसे वॉक अवे करके गए हैं, जहाँ ये इन्हें क्लैरिटी नहीं थी, इन्हें स्पेस चाहिए था, इन्हें ब्रेक चाहिए था, इस रिश्ते का फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट में की हैं जहाँ आपका दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है। इन्होंने बहुत डीपली हर्ट भी किया है, बहुत कठोर बातें बोली हो सकती हैं, बहुत एरोगेंट हो सकते हैं, या एकदम से नकार देना होता है ना, रिश्ते को ही नकार देना कि भाई कोई मतलब नहीं है, कि हाँ कोई फ्यूचर नहीं है, ज़्यादा ही आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, ज़बरदस्ती का आप सीरियसनेस दिखा रहे हो, कुछ भी ऐसी एनर्जीज रही है ना। तो जो भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, यहाँ पर फॉरगिवनेस की एनर्जीज है। तो डेफिनेटली अपने किए का पछतावा है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको बीच मझधार में छोड़ा, आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला है, आपको जो सपने दिखाए उन्हें तोड़ कर ये चले गए। एक कैजुअल कनेक्ट की तरह इन्होंने पास्ट में डील किया है आपके साथ। ये कोई सीरियस कनेक्ट के बारे में सोच नहीं रहे थे आपके साथ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता एक समय इन्हें बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहे हों, इरिटेट हो रहे हों, आपसे दूरियां बनाते हों। तो जो ये आप में सेपरेशन आया है, जो दूरियां आई हैं, वहाँ पर इनको रियलाइजेशन हुआ है, एक अवेकनिंग के दौर से गुजरे हैं, जहाँ इन्हें समझ आया कि एक नॉर्मल कनेक्ट नहीं था। आप इनमें एक बहुत आप दोनों का एक यिन एंड यांग वाला कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, आपके बिना बहुत अधूरापन है। यू आर वर्दी ऑफ लव। अब इन्हें वही एहसास हो रहा है कि इन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं डाले, हमेशा आप कोशिशें करते रहे, हमेशा आप प्यार जताते रहे, दिखाते रहे, एफर्ट्स डालते रहे, जहाँ आप इनकी तरफ से एक एक जेस्चर के लिए, एक एक एफर्ट के लिए तरसते रहे, लेकिन ये कभी भी सीरियस नहीं रहे हैं। हमेशा आपको हर्ट किया है, हमेशा आपके इमोशंस को नज़रअंदाज किया है। एंड आप वही समझ पा रहे हैं कि उस तरह का इनकी तरफ से जो बिहेवियर है वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आप प्यार डिज़र्व करते थे, आप केयर डिज़र्व करते थे, आप सपोर्ट डिज़र्व करते थे, आप एक अंडरस्टैंडिंग डिज़र्व करते थे। जो आप इनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, जो आप इनका साथ दे रहे थे, जो प्यार दे रहे थे, सेव इन्हें आपके लिए करना चाहिए था। जहाँ आप पूरी तरह से खाली हो गए, लेकिन इन्हें समझ नहीं आया, इन्हें सब कुछ सफोकेटिंग लग रहा था, जैसे आप इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, ट्रैप कर रहे हो, चेज़ कर रहे हो, हर तरह से। मतलब ये इन्होंने इस कनेक्शन की डेप्थ को नहीं समझा, आपसे दूरियां बनाई। अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, प्रपोजिंग है, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हेल्दी सेक्सुअलिटी है, तो अगेन फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आप लोगों की अगर वैसी कोई मोमेंट्स रही हैं, इंटीमेट मोमेंट्स रही हैं, इंटीमेसी रही है, तो वो चीज़ें भी इन्हें बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, वो सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है। एंड न्यू डोर्स ओपनिंग है, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। एंड जो ये पास्ट में दूरियां बना रहे थे, आप रोकने की कोशिश कर रहे थे, ये दूर भाग रहे थे। रनर चेजर वाली एनर्जीज हैं यहाँ पर, जहाँ ये समझ ही नहीं पा रहे थे आपके एफर्ट्स को, आपको पूरी तरह से डैमेज करके चले गए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को पूरी तरह से तोड़ा है, आपको पूरी तरह से तोड़ा है। अभी इनको उन चीज़ों का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही बैलेंस है, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आप इनके ड्रीम्स में आ रहे हो सकते हो, आपके बारे में बहुत कुछ आभास हो रहे हो सकते हैं। एंड डेफिनेटली इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपके साथ ही ये अपना फ्यूचर देखते हैं, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देखते हैं, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ। अगर ये सबके साथ ही फ्लर्ट वाली एनर्जीज़ में रहते हैं ना, किसी के साथ भी सीरियस नहीं रहे, आपके साथ सीरियस होते नज़र आ रहे हैं, आपके साथ एक प्रॉपर कनेक्शन में आने की एनर्जीज़ में है। आप इनमें बहुत बैलेंस लाए होगे, आपने बहुत धैर्य रखा है इनके लिए, बहुत इनको इवॉल्व भी किया है, आपने इनका साथ भी निभाया है, आपने इनको संभाला भी है, संवारा भी है, हर तरह से फुलफिल रखा है। तो वो चीज़ों को अभी मिस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जब आपने भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस समय डाली हो सकती हैं, आप डीपली हर्ट हो, आपने अपनी एनर्जीज़ को जैसे पुल बैक कर लिया है, अपने तक खुद को सीमित कर लिया है।
अपनी अपनी लाइफ पर फोकस करने की कोशिश करें, तो अब इनको आपकी कमी का एहसास हो रहा है। नथिंग टू वरी अबाउट, तो ये यही कहना चाहते हैं कि आप परेशान ना हो, ये वापस आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ें ठीक कर देंगे, सून है, नथिंग टू वरी अबाउट एंड सून, ये जल्द ही आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक इनकी तरफ से मैसेज, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन, इनकी तरफ से प्रपोज़ल, एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। तो होपफुल रहिए, ये चाहे जैसे भी रहे हैं पास्ट में, बहुत परेशान करते हो आपको, बिल्कुल डिस्टर्ब करके छोड़ देते हो, तो भी अब ये सीरियसली आपके साथ चीज़ों को एक प्रॉपर कनेक्शन में ले जाना चाहते हैं इस रिश्ते को। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लेम करने का मन है तो क्लेम करिए, कमेंट का मन है तो कमेंट करिए, एंड अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। फ्लर्ट क्या बताना चाहता है? फ्लर्ट एक वेटिंग एनर्जीज़ में है, बहुत समय से आप खुद पर नज़रें बना कर रख रहे हैं, प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं कैसे अप्रोच करना है। बाकी ऑप्शंस और आप में काफ़ी इन्होंने कंपेयर किया है और इसी चीज़ पर पहुँचे हैं, इसी निर्णय पर पहुँचे हैं कि आपको भुला नहीं पाते। पास्ट की यादें इनके दिल दिमाग पर बहुत हावी रहती हैं, दिल दिमाग पर छाई रहती हैं, एंड साथ में आपके बिना ये अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान आउट करते नज़र आ रहे हैं, इनका विज़न क्लियर होता नज़र आ रहा है आपके लिए। आप जो स्टेबिलिटी लाए हो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ पा रहे हैं, एंड बहुत इमोशंस भी हाई हैं आपके लिए, इमोशंस हाई है, इमोशनल एक क्रेविंग है, आपकी फ़िक्र हो रही है, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। आपके बिना बहुत अकेले हैं, बहुत ही अकेलापन है, बहुत अधूरापन महसूस किया इन्होंने। जो इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं, उसके बाद इन्हें एहसास हुआ कि आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज़ हैं, एक स्टेबिलिटी की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग, ये बहुत जल्द आपको अप्रोच करेंगे। डिवाइन टाइमिंग, स्टक एनर्जी से रिश्ता बाहर निकल रहा है। जो ये आपसे दूरियां बनाकर रख रहे थे, पॉज में डाला हुआ था, वेटिंग एनर्जीज में डाला था, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था इन्हें, ना ये आपको मतलब आपको एक स्टक एनर्जीज में डालकर छोड़ दिया था। तो अब ये टाइम आता नज़र आ रहा है, एक राइट टाइम है, एक डिवाइन टाइम है, जहाँ ये स्टक एनर्जीज से, पॉज की स्टेट से आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है, वो भी ईश्वर की मर्ज़ी से, आपके प्रभु की इच्छा से चीज़ें आपके फेवर में होती नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ये आपके साथ रीयूनाइट होने के लिए आपकी तरफ लौट रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग के साथ 2 ऑफ कप्स एकदम परफेक्ट है। एक न्यू बिगनिंग है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, एंड जो भी स्टक एनर्जीज है उससे आपका रिश्ता बाहर निकल रहा है। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, इस रिश्ते को गहराई से समझना चाहेंगे, आपको समझना चाहेंगे। पहले आप हमेशा इन्हें समझ के लेते थे ना, ये नहीं समझते थे। अब वो प्यार इनके दिल में जाग रहा है, पहले सिर्फ एक अट्रैक्शन था, अब प्यार महसूस कर पा रहे हैं, सोल टू सोल, या एक इमोशनल जो बॉन्ड है उसको महसूस कर पा रहे हैं। अप्रोच करने की एनर्जी से आपके बिना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, बहुत डीप डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं, आपके जैसे एडिक्ट हैं ये, आपकी आदत पड़ी हुई है इन्हें, जैसे आप इनकी लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा हो, वो एनर्जीज हैं यहाँ पर। ट्विन फ्लेम इज नियर, न्यू बिगनिंग है, लौट रहे हैं, अपने प्यार का इजहार करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। इमोशंस बहुत हाई हैं, अट्रैक्शन बहुत हाई है, जिस भी ईगो में रह रहे थे, जिस भी एटीट्यूड में रह रहे थे, नहीं आपके लिए एक्शन ले रहे थे, तो अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है कि अब और पेशेंस नहीं रख सकते। जिन भी दायरों में इन्होंने इस रिश्ते को बांध दिया था ना, अब ये आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपकी तरफ मैसेज आ सकते हैं, नई शुरुआत है, न्यू बिगनिंग्स है यहाँ पर। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, डेफिनेटली आपके साथ जो दायरे इन्होंने बना कर रखे थे ना, बहुत कठोर रहे हैं, बहुत ईगो में रहे हैं,
बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में आपको बांध के रखा था, बहुत ही ज़्यादा गर्म दिमाग हो, बहुत ही ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हो, और हमेशा बहुत ओवर प्रैक्टिकल रहे हैं, ओवर लॉजिकल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें इमोशंस के लिए इनकी लाइफ में कोई जगह नहीं थी। ठीक है, ये उस एनर्जी से, एक बहुत लॉजिकल माइंडसेट से, और एक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखते परेशान हो रहे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ का एक रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आप में भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। आप इस समय बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आप भी लॉजिकल माइंड के साथ इस समय चल रहे हो। इमोशंस के लिए जैसे आपके पास भी जगह नहीं है, और अब इनकी आंखें खुलती नज़र आ रही हैं, जहाँ अब इनको उस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि जो ओवर प्रैक्टिकल वे में रहे हैं, आप इनके ड्रीम्स में क्यों आते हो, आपकी यादों से क्यों नहीं निकल पाते, क्यों वो इमोशंस इनके दिल दिमाग पर छाए हुए हैं, क्यों आपका प्यार छाया हुआ है। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये इनको एक अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं, डेफिनेटली एक अवेकनिंग की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि आप दोनों का कोई और ही तरह का स्पिरिचुअल या एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिन्हें इन्होंने पास्ट में इग्नोर किया है, ये डिनाइल मोड में रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आपसे रिलेटेड चीज़ों का आभास होता नज़र आ रहा है। ओवर प्रैक्टिकलिटी से इमोशंस की तरफ ये झुकाव में जाते नज़र आ रहे हैं। नथिंग टू फियर, वरी अबाउट, नथिंग टू वरी अबाउट। इन्हें एहसास है इन्होंने आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है, डीपली हर्ट किया है, आपको बहुत डैमेज किया है, आप बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए, बहुत एंग्जाइटी इश्यूज से गुजर रहे होगे, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रहे हो, अंदर से पूरी तरह से टूटे हुए हो, उन चीज़ों को एहसास कर पा रहे हैं। अब ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। बहुत ओवर थिंकिंग की है, बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन किया है, आत्म मंथन की एनर्जीज़ हैं, अपने अंदर झांकने की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इन्हें बहुत अपनी कमियों का भी, अपनी शैडो साइड्स का भी एहसास हुआ है कि कहाँ इनकी तरफ से कमियाँ रह रही थी, कहाँ आप एक इनोसेंट वे में, एक प्योर वे में, एक लविंग वे में इनके साथ जस्ट जुड़े रहते थे, हर तरह से साथ निभाने में लगे रहते थे, एक प्योर वे में। और इन्होंने उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल चीज़ों के बीच में उलझा कर रख दिया प्यार को। अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं एक रिस्पॉन्सिबल वे में। स्पेस लिया हुआ है, स्टक हैं, इनसिक्योर हैं, बट एक न्याय आता नज़र आ रहा है, जजमेंट आता नज़र आ रहा है। जो धोखा देकर चले गए थे, अब जस्टिस की एनर्जीज़ हैं, रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज़ हैं, बैलेंसिंग एनर्जीज़। आपके लिए क्लियर वे में स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। पहले अगर ये रेडी नहीं थे इस रिश्ते के लिए, किसी भी तरह का चैलेंज फेस करने के लिए, बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखते थे, अब ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, अपनी खुशियों को चुनते नज़र आ रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, प्लेयर एनर्जी से बाहर निकलकर एक कमिटल एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं कि एक कमिटेड वे में इस कनेक्शन को ले जाना है, सेपरेशन को एंड करना है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। अभी इस रिश्ते का कंट्रोल अपने हाथ में लेते नज़र आ रहे हैं, एक सीरियस ऑनेस्ट वे में आपकी तरफ अप्रोच करने की एनर्जीज़ हैं। ट्विन फ्लेम इज़ नॉट रेडी। आपका दिल तोड़ कर गए हैं, किसी और के लिए भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ले आए हो, जिस वजह से आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हो, डीपली हर्ट हुए हो, पूरी तरह से लाइफ ख़त्म होगी, पूरी तरह से सफरिंग देखी है आपने, आपके एफ़र्ट्स, आपकी हर तरह की कोशिशों को इन्होंने पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया पास्ट में। बट एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ ये डीपली हर्ट हो रहे हैं, जहाँ अकेलापन है, जहाँ सफरिंग है, जहाँ आइसोलेशन है, जहाँ धोखे हैं, जहाँ बैक स्टैबिंग है, और जिन पर ट्रस्ट किया था, जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वहाँ पर ही ये धोखा खाए हैं। जस्टिस है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। कर्मा सर्व होता नज़र आ रहा है किसी तरह का, जहाँ पर ये अभी एक सफरिंग से, हार्ट एक से गुजरते नज़र आ रहे हैं। इनके पास्ट के एक्शंस का अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ क्या कर दिया। बहुत बुरा दौर आपने देखा है, बहुत गलत किया है इन्होंने आपके साथ। मैरिज क्या बताना चाहता है?
मैरिज, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं। जो भी सिचुएशन की वजह से इन्होंने एंडिंग की थी, आपके कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे थे, प्लेयर एनर्जीज़ में बहुत रहे हैं। जो भी सिचुएशंस हैं जिस वजह से रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा था और ये दूरियां बना रहे थे, दूर भाग रहे थे, वहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं कि जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है, रीयूनियन है, टेम्परेंस है, तो डेफिनेटली रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं, साथ में मैरिज कार्ड है। तो एक कमिटमेंट के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी होते नज़र आ रहे हैं। आपके एफर्ट्स का, आपके प्यार का, हर चीज़ का इस समय इन्हें एहसास होता नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिव सिचुएशन है, जो एंडिंग्स है, वहाँ से एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता नज़र आ रहा है कि जहाँ ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहेंगे। डेफिनेटली एक बैलेंस आ रहा है आपकी एनर्जीज में, आपके रिश्ते में। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, डेफिनेटली आपके एफर्ट्स को बार बार नज़रअंदाज किया इन्होंने, हर बार रिजेक्ट किया है, हर बार आपका दिल तोड़ा है, हर बार आपको सबके सामने कह लीजिए अपमानित होना पड़ा, नीचा दिखाया, हर बार सब लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया इन्होंने, आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं दी, बहुत डिसरिस्पेक्ट की है। उन चीज़ों का पछतावा है जो इन्होंने किया है ना आपके साथ, उस चीज़ का रिग्रेट है। अभी इनके आसपास जो भी लोग हैं, कोई इनको नहीं समझ के ले रहा है, कोई इन्हें नहीं अंडरस्टैंड कर रहा है, सब अपने हिसाब से हैं। इनको इमोशंस दिखा रहे हैं, लेकिन जितना जिसने दिखाना है उतना ही इमोशंस दिखाएगा। आपकी तरह ओवर एक्सप्रेसिव, ओवर इमोशनल नहीं है कोई भी। सो जो आपका साथ था ना, जिस साथ की, जिस चीज़ की इनको आदत है, जिस प्यार की, जिस अटेंशन की, जिस केयर की, वो कहीं नहीं मिल पा रही, आपको कोई मैच नहीं कर पा रहा है। अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपको बहुत बार डिसरिस्पेक्ट किया है, आपका दिल बहुत बुरी तरह से तोड़ा है। इनसिक्योरिटी डेफिनेटली है इनकी लाइफ में, टागो मोमेंट चल रहा हो सकता है, कुछ सिचुएशंस हैं, बट ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलकर आपके साथ कंप्लीशन में आने की एनर्जीज़ हैं, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ में आते नज़र आ रहे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपकी इम्पोर्टेंस इनकी लाइफ में समझ पा रहे हैं। सून बहुत डिप्रेशन है, बहुत इमोशनल लॉस है, बहुत इमोशनल वैक्यूम है। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ अगेन समझ आ रही है। जो आपसे दूरियां बना रहे थे, जो आप बर्डन लग रहे थे इनको, अब ये सडन एक्शन ले सकते हैं, आपको अप्रोच कर सकते हैं। आपके साथ नई शुरुआत की एनर्जीज़ हैं, डीप डिप्रेशन है। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, डिसेप्टिव एनर्जीज़ हो सकती हैं, नेगेटिविटीज़, जेलसी, इविल आई, मदर का इन्वॉल्वमेंट। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं यहाँ पर जिन लोगों के इन्फ्लुएंस में बहुत ज़्यादा रहते हो, बट हाँ, अब ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। न्यू डोर्स ओपनिंग, जो कन्फ्यूजन में थे ना, एक क्रॉस रोड्स पर थे, आपको भी दोराहे पर लाकर छोड़ दिया था, जहाँ आप भी नहीं समझ पा रहे थे, ये भी स्टक से हो गए थे, वहाँ पर क्लैरिटी आ रही है। ये अपने प्यार को, अपने इमोशंस की सुनते नज़र आ रहे हैं। एक डीप रियलाइजेशन है, एक अवेकनिंग है, जहाँ पर इन्हें आपके प्यार का एहसास हो रहा है, आपके साथ के बॉन्ड का एहसास होता नज़र आ रहा है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आने वाला समय क्या रहेगा, क्या एक्शन लेंगे आपके लिए, क्या चीज़ें रहने वाली हैं। डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जो ये झूठ बोलकर, धोखा देकर चले गए थे, तो आने वाले समय में एक कमिटमेंट आता नज़र आ रहा है। लवर्स भी हैं, डेफिनेटली एक नई शुरुआत है यहाँ पर। जो ये पास्ट में आपके लिए अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपको झूठ बोलते थे, मैनिपुलेट करते थे, बहुत धोखा देते थे, जो भी सिचुएशन है ना, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किसी तरह की सिचुएशन में ये बर्डन, ये ट्रैप्ड रहने वाले हैं। एक डीप रियलाइजेशन से गुजरते नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर ये आपके लिए एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इस चीज़ का इनको एहसास होगा। आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। जो दूरियां आ गई हैं, जो सेपरेशन आ गए, उसे एंड करते नज़र आ रहे हैं। इस प्यार को समझ पा रहे हैं, इस रिश्ते के फ्यूचर को समझ पा रहे हैं। आपके साथ रिकन्सिलेशन, रीयूनियन है, आपके साथ सोल टू सोल जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसको महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ पर किसी तरह के डिवाइन कनेक्शन की भी एनर्जीज़ हैं, डिवाइन टाइमिंग है, बैलेंसिंग एनर्जीज़ है, लवर्स है,
हमारा साथ में 2 ऑफ कप्स भी आया था, टेम्परेंस भी आया था। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर किसी तरह के सोल कनेक्शन का, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन के आप पार्ट हो सकते हैं, जहाँ पर ये एक रनर चेज़र वाली एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हावी रही हैं। अब जाकर इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, सोल पार्टनर हो, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके साथ एक कमिटमेंट में आने के लिए खुद को तैयार करते नज़र आ रहे हैं। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ लौट रहे हैं। और यहाँ 9 की वाइब्रेशन है, तो आने वाले 9 डेज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 27 डेज़ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, कुछ एक के लिए 6 वीक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।